अस्सलाम वालेकुम। कैसे पता चलता है कि बैटरी 100% चार्ज होगी है या 50% चार्ज है? तो इन्वर्टर की स्क्रीन के ऊपर जो पैरामीटर्स होते हैं उनसे सही तरीके से किसी को पता ही नहीं चलता। तो जो उसके ऊपर सेल्स बने होते हैं, बैटरी का स्टेटस जो नज़र आ रहा होता है वो भी गलत होता है। बहुत सारे इन्वर्टर्स में यही मसला आ रहा है आजकल कि उनका चार्जिंग स्टेटस सही तरह से बैटरी का पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है और कितने घंटे लगेंगे और कितना टाइम लगेगा, कोई पता नहीं होता। तो इसके लिए चाहे सिंगल बैटरी इन्वर्टर है या डबल बैटरी या 4 बैटरियों वाला, इनका एक ही फार्मूला है कि आपको पता होना चाहिए बल्क चार्जिंग वोल्टेज क्या है, फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज क्या है। जो आपके बल्क चार्जिंग वोल्टेज होते हैं वहाँ तक बैटरी को इसने ऊपर लेके जाने होते हैं वोल्टेज। जब उस लेवल तक बैटरी के वोल्टेज पहुँच जाते हैं तो चार्जिंग स्टॉप होके नीचे आ जाती है। नीचे आने के बाद कहाँ पे आके वोल्टेज रुकते हैं, जो आपके फ्लोट वोल्टेज होते हैं। अब आपको एक मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ कि आपका जो सिंगल बैटरी वाला इन्वर्टर है, उसके आप ट्यूबलर बैटरी के लिए वोल्टेज जो है वो 14.6 वोल्ट रखते हैं। तो 14.6 वोल्ट तक इसने उसको अप करना है वोल्टेज को। जबकि बैटरी डिस्चार्ज जब होती है तो 10 वोल्ट तक जाकर शट डाउन हो जाता है सिस्टम। बैटरी मज़ीद डिस्चार्ज नहीं होती। जब चार्ज होनी स्टार्ट होती है तो 11, 12, 13, 14, 14.6 तक जाती है। चार्जिंग 14.6 तक जब जा रही हो, उसका मतलब है कि आपकी बैटरी 100% चार्ज हो गई है या होने वाली है। ठीक है। और जब हो जाती है तो फिर क्या होता है, 14.6 से ऊपर वोल्टेज नहीं जा सकते अगर आपने उसकी बल्क चार्जिंग वोल्टेज इतने सही तरीके से सेट किए हुए हैं। उससे ऊपर नहीं जाएंगे। होगा क्या, उससे ऊपर जब जाने की कोशिश करेगा इन्वर्टर तो फ़ौरन वोल्टेज नीचे आ जाएंगे बैटरी के, यानी कि वो वहाँ पे आके रुकेंगे जो आपने फ्लोट वोल्टेज रखे हुए हैं। फ्लोट वोल्टेज जो सिंगल बैटरी ट्यूबुलर बैटरी के होते हैं वो 13.5 वोल्ट होते हैं। यानी कि बैटरी को इन्वर्टर चार्ज करने के बाद जब कट ऑफ करवाता है तो 13.5 वोल्ट पे आके बैटरी स्टेबल हो जाती है। उसके बाद जब आप लोड डालते हैं बैटरी पे, जब तक आपका सोलर चल रहा होता है या वापडा चल रही होती है, तब तक बैटरी के ऊपर लोड नहीं आता, वो 13.5 वोल्ट पे ही रहती है। जब आपका इन्वर्टर बता रहा हो कि 13.5 पे है बैटरी, तो इसका मतलब ये है कि बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है। उसको जो चार्जिंग एम्पेयर जा रहे थे वो ज़ीरो हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब बैटरी जो है वो कट ऑफ होने के बाद मुकम्मल चार्ज हो चुकी है। तो इसी तरह से अब हम देखते हैं जो डबल बैटरी वाला सिस्टम है 3 किलोवाट या 4 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ, उसमें क्या होता है, उसमें जब बैटरी फुल चार्ज होती है वो 29.2 वोल्ट तक पहुंच जाती है। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली उस टाइम वो 80 या 90% चार्ज हो चुकी होती है। और जब 100% होती है तो 29.2 वोल्टेज की लिमिट को वो क्रॉस नहीं करती ट्यूबुलर बैटरी के केस में। तो क्रॉस नहीं करती, वो नीचे आ जाते हैं वोल्टेज, अचानक नीचे आते हैं और स्टेबल हो जाते हैं आके 27.0 वोल्ट पे। 27.0 वोल्ट पे जब आके स्टेबल होते हैं तो आपके चार्जिंग एम्पेयर भी उस टाइम ज़ीरो हो जाते हैं। ठीक है, आपने जितने मर्जी ज़्यादा चार्जिंग एम्पेयर रखे हुए हैं उस टाइम कट ऑफ अचीव हो जाता है, बैटरी फ्लोट वोल्टेज पे आके रुक जाती है। जो आपने फ्लोट वोल्टेज की सेटिंग रखी हुई है वहाँ पे आके रुक जाती है। अगर आपकी बैटरी इतने वोल्टेज पे ट्यूबुलर बैटरी नहीं रुकती, इसका मतलब है आपके इन्वर्टर की सेटिंग ख़राब है और वो बैटरियाँ ख़राब कर रहा है। ठीक है। और जो है 4 बैटरियों वाला सिस्टम, यानी 5 किलोवाट या 6 किलोवाट या 8 किलोवाट या इससे बड़ा, उसमें होता यह है कि बैटरी एक दफ़ा अपने बल्क चार्जिंग वोल्टेज तक जाती है। उसमें बल्क चार्जिंग वोल्टेज जो ट्यूबुलर बैटरी के होते हैं वो 58.4 रखे जाते हैं, या फिर फ्रोनस की प्लाटिनम सीरीज़ में 58.0 रखे जाते हैं। तो वहाँ तक बैटरी के वोल्टेज जाते हैं। उसके बाद जब बैटरी 100% चार्ज हो जाती है तो इन वोल्टेज की लिमिट को क्रॉस नहीं कर पाती, फिर वोल्टेज नीचे गिर जाते हैं और वो आके रुकते हैं 54.0 पे। जब 54.0 पे आके रुकते हैं तो बैटरी 100% चार्ज होकर कट ऑफ हो जाता है, उसका चार्जर कट ऑफ हो जाता है और बैटरी 100% चार्ज हो जाती है। अगर आपका 4 बैटरियों वाला सिस्टम है और आपकी बैटरी 54.0 वोल्ट पे रहती है तो इसका मतलब है साथ आप ये भी देख सकते हैं कि बैटरी के चार्जिंग एम्पेयर ज़ीरो हैं, उस टाइम चार्जिंग रुकी हुई होती है। तो इस तरह से आप किसी भी साइज़ के इन्वर्टर या बड़े से बड़ा बैटरी बैंक, उसकी चार्जिंग कंडीशन को आप देख सकते हैं कि कितने वोल्ट पे आपकी बैटरी चार्ज हो रही है। और इसी तरह से जब बैटरी 50% के राउंड अबाउट चार्ज होती है तो आपका जो 5 किलोवाट या 6 किलोवाट का सिस्टम है वो वोल्टेज, जो चार्जिंग वोल्टेज है वो आपको दिखा रहा होता है तकरीबन 56 के राउंड अबाउट वोल्टेज वो शो कर रहा होता है।
यानी कि इतने वोल्टेज जब होते हैं तो उसका मतलब है कि बैटरी जो है आपकी वो काफ़ी हद तक चार्ज हो चुकी है।